हेलो गाइस, डीबीएमएस की ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये 90% टाइम नॉर्मलाइजेशन पूछा ही गया है। सो आपके एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सब चीज समझ में आ जाएगा और यू विल बी द मास्टर इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सो एक और चीज मैं बहुत लेमन टर्म में समझाती हूँ, आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको शायद हमेशा के लिए याद होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए, हाय गाइस, माय नेम इज अमिता सिंह एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर वर्किंग इन Verizon. आई हैव आल्सो वर्कड इन CTS। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको कंपनीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस और सारी डिटेल रिलेटेड टू IT सेक्टर आपको मिलता रहेगा। और प्लस साइड बाय साइड मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर नई नई टेक्नोलॉजी सीखती रहती हूँ और उस पे मैं कोशिश करती हूँ नए नए वीडियोस बनाने की, ताकि लोगों तक और नई नई टेक्नोलॉजीज पहुंच पाए इन लेमन टर्म्स और बहुत इजी वे में। So let's get started. So what is normalization and why we need normalization? So before reading this out, पहले मैं एक समराइज वे में बता देती हूँ। मैंने प्रीवियसली भी आपको, जब मैं डीबी में स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में प्रॉब्लम होती है। जब डेटाबेस शुरू हुआ था तो डीबीएमएस में क्या प्रॉब्लम थी? रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम थी, डुप्लीकेट्स वैल्यू आ जाते थे डेटाबेस में। तो उनके अगर डुप्लीकेसी होगा डेटाबेस में, रिडंडेंसी होगा डेटाबेस में, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आपकी अपडेट, आपका इंसर्ट और आपका डिलीट क्वेरी इफेक्ट होगा। यानी आपको हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लगे कुछ इंसर्ट करने में, कुछ अपडेट करने में। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आए इंसर्ट करने में, हो सकता है आपको डिलीट करने में भी डेटा, क्या पता कुछ सारा ही डेटा, एक ही डेटा हो, एक रो में मेरे सारे एम्प्लॉइज के डेटा हो, वो सब डिलीट हो जाए एक साथ। तो बहुत सारी इंसर्ट, डिलीट, और इस टर्म को क्या कहते हैं? बेसिकली ये जो डिलीट, अपडेट और इंसर्शन का जो प्रॉब्लम आया, इस टर्म को कहते हैं डिलीट, अपडेट और इंसर्ट एनोमलीज। एनोमलीज दिया गया कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस। तो बेसिकली किस लिए आया नॉर्मलाइजेशन? रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम क्या थी और इसने क्या क्या एलिमिनेट किया? इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली एंड डिलीट एनोमली को उसने हटाया। कैसे हटाया आज हम बात करेंगे। और गाइस, अगर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये अगर चीजें समझ में आ गई और इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये एनोमलीज को आप अगर कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, और अगर आपने इन टर्म को यूज किया ना, इन 3 टर्म को, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। बिकॉज यही तो हार्ट एंड सोल है नॉर्मलाइजेशन के। इन्हीं चीजों के लिए तो आया नॉर्मलाइजेशन। रिडंडेंसी, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमली, अपडेट एनोमली, ये 4 टर्म यूज करने हैं जब आप नॉर्मलाइजेशन को डिफाइन करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रिडंडेंसी क्या है? रिडंडेंसी जब आई तो 2 तरीके से आई डेटाबेस में। पहली रो लेवल रिडंडेंसी एंड दूसरी कॉलम लेवल। अब रो लेवल क्या है? ट्रस्ट मी गाइस, रो लेवल रिडंडेंसी आपको पता है, बस यही पता नहीं है कि उसको टर्म यूज कैसे करते हैं। तो रो लेवल रिडंडेंसी में क्या आया? हमने एक डेटाबेस तैयार किया। डेटाबेस पे एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, जिसमें स्टूडेंट की SID है 1, राम, एज है 15, और दूसरा स्टूडेंट है उसकी SID है 2, उसका नाम है वरुण, 16। तीसरा स्टूडेंट को भी मैंने SID 1 दे दिया है, जिसका नाम राम है। अगेन, एक क्लास में 2 राम हो सकते हैं, राइट? और सेम एज ग्रुप हो सकता है, राइट? तो अब क्या है? अब रो लेवल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आया, जिसके बारे में आपको पता था। प्राइमरी की होता है हर टेबल में और यूज किया जाता है, बट आपको ये नहीं पता था कि, शायद आपको ये नहीं पता था कि ये रो लेवल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आया। तो प्राइमरी की होता क्या है? प्राइमरी की कैन नॉट बी नल एंड कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो अब क्या होगा? मैं क्या यहाँ 1 लिख सकती हूँ? नो, राम जो नंबर जो 3rd कॉलम में है उसको इट कैन नॉट बी सेम एज द फर्स्ट वन।
मतलब इसको 1 और 1 दो बार नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि प्राइमरी की कहता है कि आई कैन नॉट बी डुप्लीकेट, मैं किसी और कॉलम के साथ डुप्लीकेट, रो के साथ डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपकी रो लेवल की रिडंडेंसी हट जाती है। रो लेवल बहुत सिंपल है कैसे हटाना है रिडंडेंसी, और हम सबको पता है प्राइमरी की आ जाने से कोई भी रो सेम नहीं होता है, हर रो यूनिक होता है। नाउ बात करते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी की, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपकी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनोमलीज आएंगे। कॉलम लेवल में क्या है देख लो। पहले क्या था, सपोज मैंने एक डेटाबेस तैयार किया स्टूडेंट का। स्टूडेंट ने कौन कौन सा कोर्स एनरोल किया है, कौन कौन से टीचर उस कोर्स को पढ़ाते हैं और टीचर्स की सैलरी क्या है, मतलब ऑल टुगेदर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही डेटाबेस में डाल दी। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है मैंने अपनी मर्जी से डेटाबेस बनाया, कुछ फॉलो नहीं किया और मैंने बस डेटाबेस रेडी कर दिया। उसमें मैंने अभी फिलहाल इसमें मैंने 4 कॉलम दिए हैं, राम, वरुण, राम, रवि, एंड उनके कोर्स दिए हैं C1, C2, C1। देयर आर ओनली 2 कोर्स, DBMS एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स है, टीचर 2 ही है, T1 एंड T2, एंड बॉब एंड जॉन आर द टीचर, जॉन फॉर मैथ्स एंड बॉब फॉर DBMS। और दोनों की सैलरी दे दी है 35,000 एक को मिलता है और एक को 40,000 मिलता है। ठीक है, सिंपल है, मैंने अपनी तरफ से ये डेटाबेस बना दिया। बट गाइस, जब भी हम इंडस्ट्री लेवल की बात करें, जब भी हम स्कूल लेवल की बात करें, तो 4 या 5 स्टूडेंट होते हैं क्या स्कूल में? कभी भी कॉलेजेस में 10 या 12 या 1000 स्टूडेंट सिर्फ होते हैं क्या? भाई एम्प्लॉयज, अगर इंडस्ट्री की बात करो तो लाखों एम्प्लॉयज होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं आपके कॉलेज में, 1000 इवन होते हैं आपके इसमें स्कूल लेवल में। तो मेरे यहाँ पे एक छोटे से सिस्टम के लिए मैंने ये बना दिया, तो शायद मुझे कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है, मैंने बना दिया। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब मैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करूंगी? तो प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। अब यहाँ पे कॉलम लेवल आपका रिडंडेंसी क्या है, तो आप देखें तो SID 1, 3 और 4 में जो कॉलम CID, CNAME, TID, TNAME एंड सैलरी है, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, वो सारे कॉलम सेम है। किसमें? SID 1, 3 और 4 में। C1 DBMS, T1 बॉब और बॉब की सैलरी वही है, सेम रिपीटेड है 3 और 4 कॉलम में भी। अब द क्वेश्चन इज, ठीक है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है आपने रो डुप्लीकेट कर दिया, यानी सोचो ना आप कितनी मेमोरी खा रही है, मेमोरी जा रही है। अब जब मैं कोई चीज इंसर्ट करूंगी तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर कुछ नया कोर्स आ जाता है और सपोज स्टूडेंट उससे इनरोल नहीं है, यानी मैं क्या करूंगी, मेरा तो SID जो कि मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना रखा है, स्टूडेंट की तो कोई प्राइमरी की होगी ही नहीं क्योंकि स्टूडेंट को इनरोल ही नहीं किया है। डिलीट भी करूंगी, बाई चांस मैंने नंबर 2 को डिलीट कर दिया तो मेरा तो पूरा जॉन और मैथमेटिक्स का डेटा ही उड़ जाएगा। अपडेट किया, अगर सपोज एक की सैलरी मैंने अपडेट की बॉब की, तो माय गॉड, यहां तो चलो मुझे 3 जगह अपडेट करना पड़ रहा है, यानी अपडेट क्वेरी आपकी 3 बार रन होगी। कहीं लैक्स ऑफ डेटा है किसी एक एम्प्लॉय के रिलेटेड, तो लाख बार सैलरी वो आपकी क्वेरी चलेगी, which is the anomaly, right? Which is a problem for database. तो इंसर्शन अनोमली की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोर्स डाला, नया कोर्स आया है स्कूल में, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाता है एलेक्स ने इंग्लिश को पढ़ाया और एलेक्स की सैलरी है 45,000 और कोर्स ID C3 दे दिया। अब कोर्स तो डाल दिया, बट व्हाट अबाउट द SID? प्राइमरी की का क्या है रूल? इट कैन नॉट बी नल, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। मतलब मुझे यहाँ प्राइमरी की तो कुछ भी देना पड़ेगा। मान लो एक टाइम के लिए मैंने प्राइमरी की क्या दे दिया, सिंबल दे दिया, हैश और व्हाटएवर, हैश और कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे दिया। लेकिन क्या वो स्पेशल कैरेक्टर वैलिड है? क्या वो हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं करेगा? एज ऑफ नाउ मैंने ये चीज दे दी, सपोज अभी के लिए मैंने दे दिया, चलो भाई बाद में देखेंगे। लेकिन आप ये बताओ, जहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े जहां पे डेटाबेस हैं, उसमें ये चीज की जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो इसी को कहते हैं इंसर्शन एनोमली। अगर इंसर्शन एनोमली, अब आप समझ गए होंगे, राइट? कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं, इवन अगर इंटरव्यूअर ना भी पूछे तो आपको, आई गेस आपको अच्छे से डिटेल में बताना चाहिए ताकि सामने वाला भी बंदा समझ ले कि हाँ, इस पर्सन को सब कुछ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं
डिलीट एनॉमली की। डिलीट एनॉमली में क्या है, मान लो मैं रो 2 को डिलीट कर रही हूँ वरुण की, मतलब मान लो स्टूडेंट जो वरुण है वो कॉलेज स्कूल से चला गया, अब मैं उसके डिटेल्स डिलीट करना चाहती हूँ, उसकी एसआईडी देके मैं क्या करूंगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एसआईडी इज इक्वल टू 2, और मैंने वो रो डिलीट कर दिया। तो वो रो डिलीट कर दिया तो कैसे रो डिलीट होगा गाइस, पूरा का पूरा उसका डेटा ही उड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यार चलो मेरे को वरुण का डिलीट करना था, बट क्या टीचर का भी रो डिलीट हो गया, मतलब टीचर्स के भी डिटेल चले गए। तो यही तो प्रॉब्लम है, डिलीट अगर ऐसा डेटाबेस रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ गई ना डिलीशन में। इसी को कहते हैं डिलीट एनॉमली। अगर मैंने कुछ एक चीज डिलीट करने गई और उसके साथ जो यूनिक एक चीज पड़ी हुई थी वो भी डिलीट हो गई। सिंपल है। अपडेट, अब मुझे कुछ अपडेट करना है। मान लो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मुझे बॉब की सैलरी अपडेट करनी है। बॉब 3 जगह पढ़ा रहा है फिलहाल, 3 बच्चों को, राम जिसकी एसआईडी 1 है, राम जिसकी एसआईडी 3 है एंड रवि जिसकी एसआईडी 4 है। अब मान लो मुझे T1 की सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है और मुझे अपडेट करनी है, तो सोचो मुझे 3 जगह अपडेट करना पड़ेगा। वही एग्जाम्पल हो इंडस्ट्री का, कॉलेजेस का, स्कूल का, वहां पे कितने सारे रोज होंगे, कितने सारे स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है, तो क्या आप हर रोज में स्टूडेंट के जाके डिलीट अपडेट करोगे सैलरी, कितना टाइम लगने वाला है। ये क्वेरी तो रन होगी, क्वेरी रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेरी रन होने में बहुत टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा टाइम, सपोज आपने एक छोटा सा डेटाबेस तैयार किया, उसमें तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, बट जहां बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा बड़ा डेटाबेस है जहां पे लाख करोड़ आपके डेटा आपके सेव है, वहां पे चीजें रन करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सो इसी को कहते हैं अपडेट एनॉमली। तो अपडेट के लिए आपको मैंने ये 3 रो में अपडेट होगी जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो प्रॉब्लमेटिक तो है। तो दीज आर द क्वेरी फॉर अपडेट। अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम, क्या कर दिया, एस नेम मैंने कुछ डाल दिया, इस स्टूडेंट को मैं अपडेट करना चाहती हूँ, वेयर एस आई डी इज समथिंग, कुछ भी इसकी एस आई डी है, तो अपडेट में भी प्रॉब्लम होगा, आपका डिलीट में प्रॉब्लम होगा, आपका ये मैंने बेसिक क्वेरी लास्ट में दे दिया है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। मैं इस लेक्चर को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, वी शुड एंड दिस लेक्चर राइट नाउ बिकॉज ये ऑलरेडी लेंदी हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मलाइजेशन में अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ नॉर्मल फॉर्म्स आए, कुछ टाइप्स आई। वो टाइप क्या है, 1 NF, 2 NF, 3 NF, BC NF, ये क्या है, कैसे वर्क करते हैं, we'll talk about this in the next lecture. Till then, thank you guys, thank you for watching. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. And आपके लिए more informative videos आते रहेंगे, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस का। थैंक यू।